Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and I want to talk to all the females क्योंकि आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख रही हूँ कि हर फीमेल का एक ही इशू है जो भी बात कर रही हैं अभी इस एडल्टहुड में आके कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये पहले और उनकी एक स्पेसिफिक ये सिचुएशन होती है कि पहले वो मुझे बहुत टाइम देता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था एंड नाउ एकदम से सडनली ही हैज़ चेंज्ड या फिर शादी के बाद ही हैज़ चेंज्ड या इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं उसका रीज़न एक ये होता है कि स्टार्टिंग में बॉयज़ क्या करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में या फिर जो एडोलेसेंट फेज़ होता है उस टाइम पे दे डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे आर नॉट सीरियस अबाउट द करियर एंड दे डोंट हैव दिस प्रेशर ऑफ अर्निंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। तो उस टाइम पे उनका पूरा फोकस गर्ल्स होती हैं या उनके जो भी गर्लफ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स हैं उस टाइम पे वो पूरा फोकस होने देते हैं, पूरा टाइम देते हैं एंड दे आर वेरी इन्वॉल्व्ड इमोशनली ऑल्सो। ठीक है, फिर ग्रेजुअली व्हेन दे ग्रो अप तो बॉयज़ के ऊपर एक एकदम से अनसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, टू बिल्ड देयर करियर एंड एवरीथिंग। तो उनका फोकस वहाँ से हट जाता है एंड वो पूरा फोकस करते हैं अपने करियर की तरफ। ठीक है, अब गर्ल्स का उल्टा होता है। गर्ल्स बचपन में ठीक है, उन्हें पढ़ना है, उनको अपना करियर बनाना है, बट ग्रेजुअली व्हेन दे ग्रो अप ना उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली या फिर उन्हें करियर में बहुत आगे बढ़ना है या फिर एक पूरा बाहर का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे है। तो अब उनकी लाइफ थोड़ा ईजी हो जाती है। नाउ दे हैव दैट टाइम। अब उन्हें चाहिए टाइम जो कि उस बंदे के पास अवेलेबल नहीं होता है ना? तो अब इनके में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो बार-बार उनसे लड़ रही हैं कि हमें आप टाइम दो, हमें टाइम दो और उन्हें नहीं मिल रहा है वो चीज़। ठीक है? तो यहाँ पे मतलब मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं, दे कॉल मी एंड दे से कि पति टाइम नहीं दे रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है। पेशेंट्स हमारे बोल रहे होते हैं ओपीडी में। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने भी स्टार्ट किया, मेरी भी बहुत कंप्लेंट्स थी। तो देखो, बॉयज़ की ठीक है, बॉयज़ की जो अपब्रिंगिंग की गई है बचपन से ना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिखाया जाता है कि उनको फैमिली का ध्यान रखना है, उन्हें फाइनेंशियल चीज़ों का ध्यान रखा है। दे वर कॉल्ड कि एंड टोल्ड कि दे आर द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। तो अब जैसे ही वो बड़े होते हैं, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है उनका प्यार सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में है। ठीक है? अब उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई हुई है, उनके थॉट्स ऐसे ही होते हैं, वो इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं करते हैं इस टाइम पे आके। अब गर्ल्स का क्या है आजकल, क्योंकि गर्ल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रखी हैं तो उन्हें नहीं चाहिए ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना? गर्ल्स को चाहिए आजकल इमोशनल सिक्योरिटी। उन्हें चाहिए आप उन्हें टाइम दो, उनके साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो रेदर देन गिविंग देम दिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है क्योंकि बॉयज़ की सोच वो है और गर्ल्स की सोच बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुकी है। तो पहले तो मैं गर्ल्स को ये एडवाइस दूँगी कि चाहे जितना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और अगर नहीं हैं तो बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप पूरा का पूरा बंदे पे डिपेंड होना बंद कर दो। ठीक है? क्योंकि 2 इमोशनली एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। गर्ल्स बिल्कुल अलग हैं, बॉयज़ बिल्कुल अलग हैं। हैं एक ही स्पीशीज़ बिल्कुल, बट बिल्कुल अलग हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ की तरह दोनों बिहेव करते हैं, दोनों के थॉट प्रोसेसेस अलग होते हैं, दोनों की नीड्स अलग होती हैं, है ना? तो आप जो गर्ल्स हैं, आप जो बॉयज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हो इमोशनल डिपेंडेंसी, वो नहीं मिलेगी आपको। बहुत कम, रेयर है। अगर मान लो उसको रियलाइज़ भी होगा, उसके पास टाइम भी होगा, देन टू दैट पर्सन कैन नॉट गिव यू दिस लेवल ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी व्हिच यू आर क्रेविंग। वो नहीं मिल पाएगा। ये आपको आपकी फीमेल्स ही दे सकती हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, आपकी बहनें होंगी, आपकी मदर होंगी, जो भी आपकी फीमेल्स इन योर लाइफ है ना, उनसे आपको ये इमोशनल वाली चीज़ें मिल पाएंगी। ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो गो आउट, मेक सम फ्रेंड्स, है ना? बी इन्वॉल्व इन योर लाइफ, है ना? आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए इतना कि आप बार-बार उसका टाइम माँगते रहो कि यू गिव मी सम टाइम, यू गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग यू लाइक, राइट? जैसे वो बंदा अपना करियर बनाने में बिज़ी है, अपने फैमिली को टाइम दे रहा है, वैसे आप भी अपना करियर बनाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स बनाइए। You should have your own life rather than being dependent on this one person who has a lot of responsibility and
ही कैन नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग नहीं ले सकता वो, ठीक है? ना उसे सिखाया गया, ना उसे आता है, और अगर उसके पास टाइम है भी तो भी वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? इसलिए स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर इमोशनली, नहीं होइए, ठीक है? कभी कभी व्हेन यू आर वल्नरेबल, व्हेन यू नीड, देन यू कैन आस्क फॉर द सपोर्ट, एंड द पार्टनर शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द गर्ल इन योर लाइफ, कि हाँ, कभी कभी उसे भी हेल्प चाहिए होती है, आई शुड बी देयर फॉर हर, ठीक है? बट गर्ल्स के लिए ये स्पेशल, मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार यही कहती हूँ कि गेट योर ओन लाइफ, अपना करियर बनाओ, अपने आप को इन्वॉल्व रखो, जो चीज़ें पसंद हैं वो करो, और लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, ताकि आपको इस बंदे पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि आप उस पे एडेड बर्डन डाल रहे हो, ऑलरेडी उस पे हज़ार रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, आप उस पे अपनी भी एडेड डाल रहे हो, तो फिर आप क्या होता है, आप उस पे बोझ बन जाते हो, रेदर देन बीइंग अ पार्टनर। आप उस पे बोझ बने हुए हो, वो नहीं करना है। यू शुड हैव योर ओन लाइफ, यू शुड बी हैप्पी इन योर ओन लाइफ, एंड देन ग्रो टुगेदर, ये होना चाहिए, ठीक है? तो गर्ल्स के लिए यही है कि प्लीज़, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ भी अपनी हॉबीज़ स्टार्ट करो, जो भी आपको पसंद है, ताकि आप इन्वॉल्व रहो। आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप दूसरे से टाइम मांगना शुरू करो कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम, है ना? हैव योर ओन फ्रेंड्स, गिव टाइम टू योर फ्रेंड्स, गिव टाइम टू योर फैमिली, अगर आपकी शादी हुई है तो, क्योंकि आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हो, उन्हें भी टाइम दीजिए, बट आपकी भी फैमिली होगी, उन्हें भी टाइम दीजिए इक्वली, ठीक है? एंड बॉयज़, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो चुकी है। वो ज़माना अलग था कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी थी गर्ल्स को, अब वो नहीं रहा, ठीक है? गर्ल्स आर इक्वली फाइनेंशियली स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट, तो ऑल दे वांट इज़ इमोशनल सिक्योरिटी फ्रॉम यू, बिकॉज गर्ल्स आर वेरी इमोशनली वल्नरेबल, है ना? तो अब यहाँ पे आपका, क्योंकि आप बैलेंस्ड स्टेट में होते हो, आप बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो इमोशनल लेवल पे, है ना? तो अभी तक आपने ये नहीं सीखा, इट्स ओके, अब टाइम है चेंज करने का, है ना, चीज़ें, क्योंकि एक जो रिलेशनशिप होगा, अब दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों की सेम पढ़ाई है, करियर में थोड़ा ऊपर नीचे, कोई आगे कोई पीछे, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है? तो अब आप सिर्फ उसको ये नहीं कि उसके लिए गाड़ी ले आए, घर ले आए, उसे खाना पीना दे रहे हो, उसे वो चाहिए ही नहीं है, तो फिर अब कैसे चलेगा आपका रिलेशनशिप? अब आपको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बॉयज़ को मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अब आप अपग्रेड करिए अपने आप को, इमोशनली आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। पहले अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपके रिलेशनशिप्स चल सकते हैं, अदरवाइज़ हमेशा डिसबैलेंस बना रहेगा। गर्ल्स को आजकल फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गर्ल्स को नहीं चाहिए, गर्ल्स को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। अब आप भी सीख जाओ, ठीक है? गर्ल्स बहुत आगे जा चुकी हैं, आप लोग अभी भी यहीं अटके हुए हैं, आपको भी आगे जाना है। और ये फालतू का बर्डन आप छोड़ दीजिए कि नहीं, आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपका सपोर्ट इसमें करेगी, आप उसका करो, वो आपका करेगी। दोनों साथ में एक-दूसरे का करोगे। आप उसकी नीड्स पूरी करो जो उसको कमी लग रही है, बाकी तो वो आपकी भी करेगी ना। वो अगर इतनी इंडिपेंडेंट है तो वो भी आपका करेगी। फाइनेंशियली भी आपकी फैमिली का भी करेगी, है ना? इसलिए बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है, एंड गर्ल्स, जैसे बॉयज़ की अपनी लाइफ़ है, आप भी अपनी लाइफ़ आगे बढ़ाओ, है ना? आप भी इतना करियर ओरिएंटेड बनो, आप भी बिना कहे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की उठा लो कि हाँ, मुझे इस घर के मैन को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, मुझे भी उठानी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अपनी लाइफ़ होगी तो मुझे इसके टाइम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना? ये सोच लोगे तो दोनों ईज़िली अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ोगे, कभी-कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एक-दूसरे की हेल्प करोगे, है ना? इसलिए एक इंसान दूसरे पे या दूसरा इंसान पहले पे एकदम से डिपेंडेंट ना हो जाए, किसी भी फ़ॉर्म में, वेदर इट्स फाइनेंशियली और इमोशनली और एनीथिंग। किसी भी चीज़ में एकदम से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है ना? किसी को भी इतना बर्डन नहीं देना है, किसी आपकी खुशियों का या आपके पैसों का या किसी भी चीज़ का नहीं देना है, किसी को इतना बर्डन नहीं कर देना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ठीक है? अपने आप को इतना कैपेबल आप बनाओ कि आपके रिलेशंस अच्छे चलें, ओके? टेक केयर।